आप सबको जय मसीह की सलाम प्रभु यीशु मसीह में। हम लोग आज के मनन के लिए जिस वचन पर जाएंगे वो है मत्ती 5 उसका 20वां वचन। मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय और 20वां वचन। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से बात करते हुए इस बात को कहते हैं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह जब नए नियम की बातें बताते हैं और उद्धार का मार्ग, परमेश्वर का राज्य, इन सब चीज़ों के बारे में जब बात करते हैं तो फरीसियों का उदाहरण क्यों देते हैं, जबकि आप बाइबल में देखते हैं जितनी बार प्रभु यीशु मसीह का सामना फरीसियों से हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, बड़े कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया। कभी उनको चूना पुती हुई भीत बोल दिया, कभी उनको कपटियों बोल दिया, और यहाँ तक कि यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह से पहले इस संसार में उनका मार्ग तैयार करने के लिए आया था, उसने भी प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देने से भी पहले फरीसियों और सदूकियों को जब बपतिस्मा लेने के लिए आते हुए देखा तो वहाँ पर लिखा है कि उसने उनके लिए बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि तुम भी मन फिराओ। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह दोनों ही बहुत ही कठिन और कड़े शब्दों का इस्तेमाल फरीसियों के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर मत्ती 5:20 में अपने चेलों को कुछ खास बातें समझाते हुए, और ये बाइबल के बहुत महत्वपूर्ण नए नियम के अध्यायों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उस पहाड़ी उपदेश को भी पाते हैं जहाँ पर बहुत सारी नए नियम की व्यवहारिक शिक्षाएं और धार्मिकता के नए स्तर को बताने वाली शिक्षाएं यहाँ पर हमको बताई गई। वहाँ पर फरीसियों का जिक्र करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ, क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। तो अब सवाल ये उठता है, तो क्या हम अपने कर्मों से और व्यवस्था के पालन से और आज्ञाओं का पालन करने से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, या हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? प्रभु यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है और धार्मिकता जो है फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। तो ये फरीसियों की धार्मिकता कौन सी थी और हमारी धार्मिकता कौन सी होनी चाहिए, इसके ऊपर पहले विचार करते हैं। साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि क्या ये बात जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे ये उनके चेलों पर, उन विश्वासियों पर जो उनके संग उनके समय में थे, क्या ये सिर्फ उनके लिए लागू होती थी, क्या ये हमारे लिए भी लागू होती है? तो सबसे पहली बात जो इस बात में हम देख सकते हैं वो ये है कि फरीसियों की धार्मिकता किस बात से होती थी। फरीसियों की धार्मिकता इस बात से होती थी कि व्यवस्था में जो बातें लिखी हुई थीं उन्होंने उनको याद कर लिया था, वो उन्हें कंठस्थ थी। शास्त्रियों को वो बातें इतनी मालूम थी कि वो दूसरों को सिखाने का और साथ साथ में उनको लिखने का काम भी किया करते थे। आपको मालूम है पहले तो फोटोस्टेट की दुकान नहीं होती थी, पहले साइक्लोस्टाइल नहीं होता था, पहले प्रिंटिंग की व्यवस्था नहीं होती थी, फ़ोटो लेने की व्यवस्था नहीं होती थी। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह का वचन या पुराने नियम की जो बातें हैं वो लिखी गईं तो वो लिखी हुई को आगे पहुंचाने के लिए, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता था, उस पे लिखा जाता था और उसको पुरानी प्रति को देखकर एक नई प्रति तैयार की जाती थी। और इसलिए एक एक शब्द देखना पड़ता था, एक एक मात्रा देखनी पड़ती थी ताकि कोई मात्रा मिस ना हो जाए। यदि आप उर्दू भाषा को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी बिंदुएं होती हैं, है ना। ब लिखना है तो नीचे एक बिंदु है, त लिखना है तो ऊपर 2 बिंदु हैं। इस प्रकार से बिंदुओं का पूरा खेल है। ऐसे ही जब जो पुरानी इब्रानी और उस समय की जो भाषाएं थी, यदि हम उनको लिखने का प्रयास करें तो उसमें हर एक डंडा
और बिंदु, इनका बड़ा महत्व है, क्योंकि ज़रा सी बात से उसका अर्थ बदल जाएगा, शब्द बदल जाएगा। तो फरीसी जो है वो व्यवस्था को जानते थे और सिखाते थे, शास्त्री उनको कंठस्थ करते थे और उनकी प्रतियां बनाते थे, इसलिए उन्हें व्यवस्था बहुत अच्छे से मालूम थी और फरीसी लोग उन व्यवस्थाओं का पालन भी किया करते थे। यदि प्रार्थना करनी है तो चौराहे पे खड़े होकर भी प्रार्थना किया करते थे और सबको दिखाई देते थे कि वो प्रार्थना करते हैं। वो मंदिर में जाकर दान चढ़ाया करते थे, बलिदान चढ़ाया करते थे। लेकिन इसका मतलब क्या उनकी धार्मिकता खराब थी? उनकी धार्मिकता में क्या खराबी थी कि उससे बढ़कर हमारी धार्मिकता होनी चाहिए? वो कारण ये है कि पुराने नियम की धार्मिकता उनके कर्मों में थी। वो जब किसी पाप को कर बैठते थे तो उस पाप के बदले में उन्हें एक बलिदान चढ़ाना पड़ता था, और क्योंकि उनके पास में कबूतर और भेड़ और बकरियां बहुत सारी थीं तो उनके लिए आसान था इस बात को करना कि वो कभी भी कोई भी पाप कर दें तो बस जाएं और एक कबूतर चढ़ा दें, एक भेड़ चढ़ा दें, एक कलोड़ चढ़ा दें। उनकी जो धार्मिकता थी वो उनके शरीर की धार्मिकता बन गई थी और इसलिए उनके पाप जो है वो लहू के द्वारा, जानवर के लहू के द्वारा सिर्फ ढांप दिए जाते थे। उनके पाप क्षमा नहीं होते थे, उनके पाप ढांप दिए जाते थे। तो उनकी जो व्यवस्था है वो शरीर की व्यवस्था थी। मैं इस बात से आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं करना चाहता हूँ, आप ये ना समझें कि पुराने नियम का कोई महत्व नहीं है। पुराने नियम का महत्व है, लेकिन पुराने नियम की व्यवस्था को फरीसी लोग अपनी आज्ञाकारिता से पूरा नहीं कर सकते थे, वो उसमें फेल हो जाते थे। उस धार्मिकता को किसने पूरा किया? उस धार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया जब उन्होंने 100% ओबीडियंस यानी कि 100% आज्ञाकारिता में चले, अपने पिता की तमाम आज्ञा को पूरा किया और यहाँ तक कि आखिरी सांस तक प्रभु की, अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा करते रहे और अंत में कहा पूरा हुआ। उन्होंने क्रूस पर अपने काम को पूरा कर दिया और उस आज्ञाकारिता की आवश्यकता को पूरा कर दिया। तो फरीसियों की जो धार्मिकता थी उनके शरीर के कामों के द्वारा थी। दूसरी, वो अंडर प्रेशर थी, क्योंकि व्यवस्था के अंदर उनको डर लगता था कि परमेश्वर उनका नाश करेगा, उनकी जो सांसारिक आशीषें वो छिन जाएंगी। इसलिए और इसीलिए आप देखते हैं कि लूका 7:30 में जाके अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हर प्रकार के लोग, पापी लोग, चुंगी लेने वाले लोग और सब प्रकार के साधारण लोग जो हैं वो बपतिस्मा ले रहे थे, मन फिरा रहे थे। परंतु फरीसियों ने मन नहीं फिराया उस समय, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। जबकि यूहन्ना दे रहा था तो लेने के लिए आ गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले दे रहे थे तो अब उन्होंने नहीं लिया। कारण क्या है? कारण यही है कि उनकी जो धार्मिकता है वो उनके कामों में थी, लेकिन जब उसके ऊपर सवाल उठने लगे तो फिर उन्होंने उस बात को पूरा नहीं किया, बल्कि अपनी चिढ़न में बहुत सारे दूसरे कामों को करने लगे। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को भी मारने का प्रयास किया, प्रभु यीशु मसीह पर भी दोष लगाया। उनकी जो धार्मिकता थी वो जोर ज़बरदस्ती से पूरी हो रही थी। व्यवस्था का पालन, उसका लेटर यानी कि जो शब्दों से लिखा हुआ है बस उसको पूरा करने की बात थी, दिल से नहीं हो रही थी। लेकिन उस धार्मिकता से बढ़कर हमारी धार्मिकता कैसे हो सकती है? पहली बात, वो धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा पूरा कर देने के द्वारा हमारे ऊपर आती है ना। आप जब 2 कुरिन्थियों 5:21 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि जो पाप से अज्ञात था, जो पाप कर भी नहीं सकता था, पाप जिसके नज़दीक भी नहीं आ सकता था, वो हमारी खातिर वो पाप बना, यानी कि उसने हमारा पाप अपने ऊपर लिया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम पर परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ओढ़ा दी गई है। इसलिए आज हमारे पास जो व्यवस्था है, बाइबल में तो आज भी हमारे लिए बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ पर अब अंतर क्या होगा? अब हमारे लिए ऑप्शन है कि हम विलफुल, जॉयफुल ओबीडियंस में जाएं। सिर्फ जोर जबरदस्ती की नहीं है, बल्कि बड़े प्रेम के साथ में, बड़े आनंद के साथ में और अपनी इच्छा से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को अपने ऊपर धारण करके जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं
तब हमारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से भी बढ़कर हो जाती है। और इसलिए लिखा हुआ है कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे। इसका मतलब ये है कि यदि हमने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के उस पूरे कार्य को, उस संपूर्ण आज्ञाकारिता के काम को यदि हमने अपने ऊपर ग्रहण नहीं किया और इस बात को नहीं माना कि मेरे पाप लेकर प्रभु यीशु मसीह चढ़े थे और प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके उसकी धार्मिकता को नहीं ओढ़ा, तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया वो जानवर के लहू से बेहतर है। आप पहला पतरस में जाके पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप ढांप नहीं दिए गए, बल्कि हमेशा के लिए मिटा दिए गए हैं। पापों का लेखा मिट गया है। इसलिए अब हमारे लिए सिर्फ एक काम बाकी रह गया है, और वो ये है कि अपनी इच्छा से आनंद के साथ में विलफुल एंड जॉयफुल ओबीडियंस में, आज्ञाकारिता में हम चलें, तो हमारी धार्मिकता फरीसियों से और शास्त्रियों से बढ़कर है। हो सकता है शास्त्रियों जितना बाइबल का वचन हमें याद न रहे, परंतु जितना हम दैनिक रूप से पढ़ते हैं और जितना समझते हैं, उसको जब हम अपने दिलों में बड़े आनंद के साथ में अपनी इच्छा से आदरपूर्वक परमेश्वर से प्रेम करते हुए जब ग्रहण करते हैं और उसमें चलते हैं, तो हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर है। और तब ज़रूर हमारे पास में ये आशा भी है और ये हमारे लिए आनंद की बात, ये हमारा प्रिविलेज है कि हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। आमीन। बोलिए यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।